चलिए, तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना भाई। तो आज हम जानेंगे कि अपवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले डायग्राम से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। इधर देखो, इसमें क्या होगा, यह आपका क्या है, कोई परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है ना। चाहो तो नाम भी दे सकते हो। और जब कोई, और बीच में क्या होता है इसका, अभिलंब, इस तरीके से। इधर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो जब कोई प्रकाश किरण, या इसको हम नाम दे देते हैं ये एम एन, क्या है, एक आपका, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है ना भाई। और इसमें क्या होगा, जब कोई प्रकाश किरण, और ये आपका अभिलंब है, तो जब कोई प्रकाश किरण इस पर क्या होता है, आपतित होता है, इस तरीके से। तो इससे पहले हम पढ़े हैं किसमें, परावर्तन में। तो वो क्या होता था, जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होता था, तो वो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता था। तो इसमें क्या होगा, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है, या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ऐसे चला जाता है, इस तरीके से वापस नहीं जाता उसमें, समझ में आ रहा है ना। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से या परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, तो वो दूसरे माध्यम में क्या हो जाती है, चली जाती है, या अपने पथ से विचलित हो जाती है, ठीक है ना भाई। तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, तो ये क्या है, आपतन कोण, क्योंकि ये आपतित किरण है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपतन कोण। और ये क्या है आपका, परावर्तन कोण नहीं, अपवर्तन कोण। परावर्तन कोण नहीं है, अपवर्तन पढ़ रहे हैं, अपवर्तन कोण होगा। तो यह आपका आपतित किरण, और यह आपका अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण के बीच बनेगा कोण, उसे क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। और आपका अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। परावर्तन कोण नहीं, उसी में आप लोगों का ध्यान जा रहा है। तो इसका परिभाषा क्या होगा, ध्यान से सुनना भाई। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ये देख रहे हो ना, ये आपका अभी इसमें पढ़ेंगे, तीन माध्यम होगा, एक वायु, एक जल, एक कांच, ठीक है ना भाई। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब वो अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, यानी कि ये इसी माध्यम से टकरा कर वापस जाएगा तो परावर्तन कहलाता है। लेकिन ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, और ये घटना क्या कहलाती है, ये घटना अपवर्तन कहलाती है। क्लियर है। चाहो तो इसको भी नाम दे सकते हो कुछ भी, जैसे आपकी, और ये आपका क्यू, और ये आपका आर, इस तरीके से क्या हो गया। और ये आपका अभिलंब है, अभिलंब को आप ए बी अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये एम एन आपका परावर्तक पृष्ठ है, ए बी आपका क्या है, अभिलंब है, पी से क्यू तक ये आपका आपतित किरण है, और क्यू से आर आपका क्या है, अपवर्तित किरण है। क्लियर है। लिखिए अब परिभाषा, ठीक है ना भाई। जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, तब वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, और यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इससे पहले प्रकाश का परावर्तन में क्या होता था कि उसी माध्यम से आता था, और परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चला जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता भाई।
जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है और यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अभी इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से माध्यम है, वायु है, जल है और कांच, इन सब के माध्यम में प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत है, ये महत्वपूर्ण है इसमें, तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप परिभाषा नोट कर लीजिए और नहीं आया समझ में तो बता दीजिएगा। जरूरी है डायग्राम बनाना, इसी के बेस पर तो आपको ये इसका डिफिनेशन बने भाई। ये आपका एक प्रकाश किरण है, चाहो तो नीचे लिख सकते हो, प्रकाश का अपवर्तन करके, वैसे अपवर्तन है तो नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है, बनाना पड़ेगा क्योंकि इसके भी नियम है। बिल्कुल। इसको थोड़ा सुधार लेना, ठीक है ना। ये क्या करता है, अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो, ठीक है। चलो, अपवर्तन के नियम, तो जो परावर्तन के नियम पढ़े थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और उसके बीच जो बनने वाला कोण था, आपतन कोण और परिवर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यही पढ़े थे उसके। अब अपवर्तन के नियम, तो इसमें क्या होगा, जो आपका आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है और अभिलंब, वो तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे, लेकिन इसके बीच जो बनने वाली ज्या होगी, आपतन कोण की ज्या और परिवर्तन कोण की ज्या के अनुपात, वो क्या होते हैं, आपस में एक निश्चित अनुपात में होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना भाई। और ज्या का मतलब क्या समझ रहे हो, ज्या का मतलब साइन होता है, और कोज्या का मतलब क्या होता है, कॉस, मालूम है ना। इसका पूरा नाम मालूम है किसी को, साइन और कॉस का? आज 10th वाले पढ़ेंगे इसी को, त्रिकोणमिति। चलिए इसका नियम लिखते हैं, अपवर्तन के नियम। तो आपतित किरण, पहला नियम, आपतित किरण अभिलंब एवं अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में या एक ही पृष्ठ में, अपवर्तित किरण तीनों, या ऐसे बोल सकते हो, अपवर्तक पृष्ठ भी बोल सकते हो इसको ऐसे लिख लो, अपवर्तक पृष्ठ, आपतित किरण अभिलंब एवं अपवर्तक पृष्ठ तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम है। देखियो डायग्राम में समझ में आ गया होगा। दूसरा नियम क्या है कि अपवर्तन की घटना में, अपवर्तन की घटना में क्या होता है कि जो आपका प्रकाश की किरण है, ठीक है ना भाई, अपवर्तन की घटना में किसी एक माध्यम में आपतन कोण की ज्या, किसी एक माध्यम में आपतन कोण की ज्या, और इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, साइन आई से, क्योंकि आपतन कोण क्या बना था, आई है, ठीक है ना भाई, इस कारण से क्या होगा, साइन आई।
तो अपवर्तन की घटना में किसी एक माध्यम में आपतन कोण की ज्या, यहाँ कोण लिख लेना, आपतन कोण की ज्या, ठीक है ना भाई, एवं दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या, एवं दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या, ये क्या होगा, साइन आर, यही था ना, ठीक है ना भाई, के मध्य एक निश्चित अनुपात होता है, निश्चित अनुपात होता है, जिसे उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, याद रखना। और इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, ये स्नेल का नियम भी कहते हैं, यही स्नेल का नियम है। अब ये नियम क्या होता है, ध्यान से देखना भाई, जो आपका साइन आई और साइन आर के मध्य एक निश्चित अनुपात होता है, तो साइन आई बटे में क्या होगा, साइन आर, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इस तरीके से, म्यू से। तो ये आपका क्या है, यही आपका स्नेल का नियम है, इसको याद रखना। पूछ भी देते हैं कि स्नेल का नियम क्या होता है, तो यही अपवर्तन का जो सेकंड नियम है, वास्तव में ये क्या है, जो आपका आपतन कोण की ज्या और ये आपका अपवर्तन कोण की ज्या, इनके अनुपात को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, और जिसे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो इसको याद रखना, अपवर्तन की घटना में किसी एक माध्यम में आपतन कोण की ज्या, फिर दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या, यानी कि आर और ये आई, इनके मध्य एक निश्चित अनुपात होता है, ये है जिसे क्या कहते हैं, उस माध्यम का अपवर्तनांक, और जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, मतलब इन्होंने दिया था। आया समझ में दोनों नियम? किसी को दिक्कत है, अपवर्तन के नियम क्लियर हो गया? मोनिका, कोई समस्या नहीं है ना? पूछ सकते हो भाई, अगर जिसको समस्या होगा तो। फिर ये वाला तो आप लोग उसमें भी पढ़े थे, उसी प्रकार का पहला नंबर का, कि आपतित किरण, अभिलंब एवं अपवर्तक पृष्ठ तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर अपवर्तन की घटना में किसी एक माध्यम में आपतन कोण की ज्या, यानी कि ये वाला, इस तरीके से यहाँ पर जो कोण बना था, ये वाला कोण, समझ में आ रहा है ना? तो इसकी ज्या और परिवर्तन कोण की ज्या, यानी कि ये, सॉरी परिवर्तन बोलता हूँ, अपवर्तन कोण की ज्या, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, निश्चित अनुपात में होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। इस तरीके से इसे याद रखना, ठीक है।